नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब छोटे कदम बड़े परिणाम आदतों की शक्ति इसके कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं और देखिए, मकसद ये समझना है कि कैसे रोज के छोटे छोटे लगातार किए गए काम वक्त के साथ सचमुच बड़े नतीजे दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये विचार सुनने में जितना सरल लगता है ना, अमल में उतना ही शक्तिशाली है। ये धीरज और निरंतरता की अहमियत बताता है। हाँ, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना, सिर्फ 1% आपको साल भर में लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। जी हाँ। ये तो कमाल है। बिल्कुल बैंक के चक्रवृद्धि ब्याज या जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट वैसा। क्या ये वाकई इतना इतना प्रभावी है? देखिए, ये कंपाउंडिंग का सिद्धांत ही इस पूरी सोच का आधार है। और जैसा आपने कहा, ये हैरान करने वाला है, पर सचमुच प्रभावी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। रोज 1% बेहतर होने से आप 37 गुना आगे बढ़ सकते हैं, पर रोज 1% की गिरावट वो आपको लगभग 0 पर भी ला सकती है। अरे बाप रे। हाँ, तो ये दिखाता है कि हमारे रोज के छोटे कदम, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनमें एक अनदेखी ताकत छिपी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो छोटे छोटे फैसले जो हम शायद ध्यान भी नहीं देते, जैसे मीठे की जगह फल चुन लिया, या सोने से पहले बस 10 मिनट पढ़ लिया, या रोज बस 100 रुपए बचा लिए, हाँ, ये सब धीरे धीरे जुड़कर वक्त के साथ एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छी आदतें एक तरह से कह सकते हैं कि सफलता की दिशा में ले जाने वाला एक अदृश्य हाथ है। वो धीरे धीरे बिना ज्यादा शोर किए आपको मंजिल की तरफ ले जाती हैं। और वैसे ही बुरी आदतें भी, वो भी चुपचाप आपको असफलता की ओर खींचती हैं। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए अपनी आदतों पर ध्यान देना, उनके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। किताब में भी आदतों को ट्रैक करने की बात है, जैसे कोई जर्नल रखना। ट्रैक करना। हाँ, ताकि पता चले कि हम असल में कर क्या रहे हैं। अच्छा, जागरूकता की बात आई तो किताब में मोमेंटम यानी गति पकड़ने का भी जिक्र है। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं। हाँ जी। शुरू में कितनी मेहनत लगती है, ध्यान देना पड़ता है, पर एक बार लय बन जाए तो फिर पेडल मारना कितना आसान हो जाता है। क्या आदतों के साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। निरंतरता से एक लय बनती है। यहाँ एक सीधा सा कारण कार्य संबंध काम करता है। आपके रोज के छोटे विकल्प चॉइसेस, वो आपके व्यवहार यानी बिहेवियर को बनाते हैं। ठीक है। जब यही व्यवहार बार बार होता है तो वो आपकी आदत बन जाती है, हैबिट। और आखिर में यही आदतें आपके परिणाम, आपके रिजल्ट्स तय करती हैं। तो अगर चुनाव सही हैं और लगातार हैं तो अच्छे नतीजे मिलना तय है। समझ गया। तो ये आदतें ही हमारे नतीजों की एक तरह से नींव है। हाँ, बिल्कुल बुनियाद है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन अच्छी आदतों को बनाने, या शायद ज्यादा मुश्किल बुरी आदतों को तोड़ने के लिए किताब क्या तरीके बताती है? कुछ व्यावहारिक कदम? हाँ, किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल व्यावहारिक कदम सुझाती है। एक तो है अपने व्यवहार पर नजर रखना, जैसे हमने अभी बात की। हाँ, ट्रैक करना। जी, आप क्या खाते हैं, कितना वक्त कहाँ बिताते हैं, वगैरह। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने माहौल से बुरे प्रभावों को हटाना। माहौल कैसे? जैसे अगर टीवी ज्यादा देखते हैं तो शायद उसे सोने के कमरे से हटा दें, या फिर नकारात्मक खबरों और लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि हमारा माहौल हमारी आदतों पर बहुत असर डालता है। माहौल वाली बात तो सोचने वाली है। और लक्ष्यों के बारे में क्या? किताब कहती है कि स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अस्पष्ट लक्ष्य आपको अस्पष्ट परिणाम ही देंगे, है ना? हाँ, बात तो सही है। अगर कोई फिट होना चाहता है तो फिट होना तो बहुत अस्पष्ट है, लेकिन हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट वॉक करना, ये एक स्पष्ट लक्ष्य है। हाँ, ये एक्शनेबल है। जी। और साथ ही सकारात्मक पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहने की सलाह भी है। उनका उत्साह आपको भी प्रेरित करता है। ये सारे कदम सुनने में तो बहुत सीधे और करने लायक लगते हैं। शायद यही वजह है कि ये किताब इतनी असरदार मानी जाती है। हाँ, मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी सरलता और व्यावहारिकता ही है। इसमें कोई बहुत भारी भरकम सिद्धांत नहीं है। जो उदाहरण दिए हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जिनसे कोई भी जुड़ सकता है। और ये तरीके जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। सेहत हो, पैसा हो, रिश्ते हो, कोई नया हुनर सीखना हो, सब पर। सच कहूं तो इन विचारों को पढ़कर ऐसा लगा कि
ये उन लोगों के लिए एक तरह का वेकअप कॉल है जो रातों रात सफलता ढूंढते हैं। हाँ, वो क्विक फिक्स वाली मानसिकता। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत तो अनुशासन, धैर्य और सबसे बढ़कर लगातार कोशिश करते रहने में है। स्रोत में भी किसी ने लिखा है कि अगर कोई इसके सिद्धांतों को सिर्फ 1 साल भी अपना ले तो नतीजों से हैरान रह जाएगा। ये बिल्कुल सही अवलोकन है। सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं होती, वो तो रोज की छोटी छोटी सही दिशा में की गई कोशिशों का नतीजा होती है। और शायद किताब का पूरा सार इसी एक वाक्य में है। छोटे समझदार विकल्प प्लस निरंतरता प्लस समय इज इक्वल टू बड़ा अंतर। जी, स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू रेडिकल डिफरेंस। बिल्कुल। यही पूरी बातचीत का निचोड़ है। समय के साथ छोटे लगातार प्रयास सच में असाधारण परिणाम दे सकते हैं। तो आज हमने समझा कि धैर्य और अनुशासन के साथ उठाए गए छोटे कदम वक्त के साथ कितने शक्तिशाली साबित हो सकते हैं। ये तुरंत नतीजों वाली चाल से हटकर एक अलग रास्ता दिखाता है। और शायद सुनने वाले ये सोच सकते हैं, आज वो कौन सी एक ऐसी छोटी सी आदत शुरू कर सकते हैं जिसका लंबे समय में कंपाउंडिंग प्रभाव उनके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हो सकता है वो रोज बस 5 मिनट की स्ट्रेचिंग हो, या शायद रात को बस एक पेज पढ़ना ही क्यों ना हो। शुरुआत तो छोटी ही होगी,